हेलो, आप लोगों का स्वागत है इंट्यूटिव टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ठीक है। अगर आपने पहले मुझे सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही जो भी डेक मैं यूज़ कर रही हूँ उस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है हाउ डज़ ही और शी रियली फील अबाउट मी। ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, वॉट डज़ ही फील्स फॉर यू। सो ये होने वाला है आज का रीडिंग का टॉपिक। तो याद रखिए एक जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो ही लीजिएगा। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो जस्ट डिस्कार्ड दिस रीडिंग। मे बी ये रीडिंग में आपके लिए मैसेज नहीं है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा गाइस, ठीक है। और ऊपर से एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, तो जो आपसे रेजोनेट हो रहा है वो ही लीजिए। ओके, सो दैट इज़ वॉट आई हैव टू से। तो तो मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पे। तो पहला ग्रुप है एक्वामरीन क्रिस्टल, दूसरा ग्रुप है लैब्राडोराइट, और तीसरा ग्रुप है सिट्रीन। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। आप जिस ग्रुप से सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो उस ग्रुप को चुनें। तो आंखें बंद करें, और यह है पहला ग्रुप एक्वामरीन, दूसरा ग्रुप है लैब्राडोराइट, और तीसरा ग्रुप है सिट्रीन। तो आंखें बंद करें, रिलैक्स करें, और जिस ग्रुप से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हो उसी ग्रुप को चुनें, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके हिसाब से अपनी रीडिंग देख लेना। तो मैं शुरू करने वाली हूँ ग्रुप 1 लोगों से। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने एक्वामरीन क्रिस्टल चुना तो ये देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। तो पहले इस कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या आपके लिए फील करते हैं। व्हाट दिस पर्सन फील्स फॉर यू, व्हाट इज द पर्सन फील्स फॉर यू फॉर एक्वामरीन। ये पर्सन गो विद द फ्लो। मुझे लगता है एक स्टेप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये इंसान कोई भी डिसीजन में बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, धीरे धीरे जाना चाहते हैं। तो व्हाट दिस पर्सन फील्स अबाउट यू देखते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक ओपन माइंड रखें, जैसे एक ओपन माइंड। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। वो चाहते हैं कि आप एक ओपन माइंड रखें, कि ऐसा दिखना है एक इंसान, ऐसा दिखना है एक इंसान, ऐसे में चीज़ें को मत रखिए। या फिर स्वभाव के केस में भी हो सकता है कि एक ओपन माइंड, थोड़ा और ओपन माइंडनेस ज़रूरी है। शायद आपका रिलीजियस बिलीव्स और इनका रिलीजियस बिलीव डिफरेंट है, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत और ओपन माइंड या फिर थोड़ा और मॉडर्न हो जाए, ऐसा चाहते हैं शायद। कभी कभी हम चाहते हैं ना कि कोई इंसान ऐसे ड्रेस करना चाहिए, वैसे ड्रेस करना चाहिए। इनको ये है कि आप एक ओपन माइंड रखें। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप चाहते हो वैसा ही दूसरा इंसान ड्रेस करे या फिर दूसरा इंसान दिखे। तो थोड़ा एक ओपन माइंड रखिए। एक रिलेशनशिप में भी थोड़ा बहुत ओपन माइंडनेस रखने की ज़रूरत है। दैट इज़ कमिंग। और देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। शायद ये इंसान चीज़ें डिफरेंट तरीके से करता है, आपको चीज़ें डिफरेंट तरीके से करना पसंद है। तो मे बी ये इंसान चाहता है कि आप थोड़ा ओपन माइंड रखिए, आप अपने नज़रिए से करें, उनको अपने हिसाब से करने दें। थोड़ा एक ओपन माइंड रखने से कुछ कंट्रोल, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट है। ड्रेसिंग सेंस हो या फिर कुछ भी हो, एक ओपन माइंड रखने के लिए बोल रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप एक ओपन माइंड रखें। दैट इज़ व्हाट ही फील्स, राइट, और ही और शी फील्स टू कीप एन ओपन माइंड। सोसाइटी के बारे में एक ओपन माइंड, वो इम्पॉर्टेंट है। और देखते हैं कि क्या फील करते हैं ये इंसान आपके लिए। ट्रस्ट, ओह वाओ, अट्रैक्शन। ये इंसान बहुत वो फील कर ही फील्स दैट यू आर वेरी अट्रैक्टिव। और वो आप मुझे लगता है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप उन्हें ट्रस्ट करें, ठीक है। तो मुझे ये फील हो रहा है कि आप जैसे दुनिया को देखते हो उसका नज़रिया डिफरेंट हो सकता है। ये जो इंसान जैसे दुनिया को देखता है उसका नज़रिया डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप ड्रेस करते हो वो डिफरेंट होगा, ये जो पर्सन ड्रेस करते हैं डिफरेंट होगा। आपके रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे वो सोचते हैं आप नहीं सोचते। तो शायद इसीलिए इंसान चाहता है कि थोड़ा और ओपन माइंड होना ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान दूसरे लोगों से बहुत बातें करता है और आपको उतना वो पसंद नहीं है, कि आप कुछ अजीब सोच लेते हो। तो शायद इसलिए इंसान चाहता है कि वो और ट्रस्ट चाहता है आपसे, ठीक है।
वो चाहता है कि आप थोड़ा और ओपन माइंड रहे, क्योंकि मुझे ये इंसान बहुत ही मॉडर्न टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत ही प्लेफुल वाला एनर्जी लगता है, जो बहुत लोगों से बातें करता है। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए ये इंसान बहुत 2 लड़कियों से बातें कर रहा है, तो आई फील लाइक मे बी ये थोड़ा बहुत बातें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्लेफुल टाइप हो सकता है, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, बहुत जल्दी बातें करने लग जाता है, और आप शायद आपको उतना शायद वो पसंद नहीं है, शायद आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घुल मिल रहा है, समटाइम्स वी फील लाइक दैट। और ये भी हो सकता है कि आपका उनका ड्रेसिंग स्टाइल आपको पसंद नहीं है और आप कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ कह रहे हो, तो इसलिए इंसान सोच रहा है कि आपको थोड़ा बहुत, और ओपन माइंड, क्योंकि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस हो रही है, शायद इसलिए चाहता है कि आप भी थोड़ा बहुत ओपन माइंड हो जाए। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट ओपन माइंडेड, पर इनका थॉट्स ऐसा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ट्रस्ट है, तो ये चाहते हैं कि परफेक्ट ट्रस्ट की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आप पे भी ट्रस्ट करता है, तो वो चाहता है कि आप भी इस इंसान पे ट्रस्ट करें। और मुझे लगता है कि वो फील कर, ही इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, ये भी मैं कहूँगी, क्योंकि ये अट्रैक्शन कार्ड में मुझे वही लगता है। तो ही इज़ ओनली अट्रैक्टेड, ही और शी इज़ ओनली अट्रैक्टेड टू यू, बट मुझे लग रहा है कि वो बहुत सारे लोगों से बातें कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, तो शायद आप उनको आपको उतना वो पसंद नहीं है, समथिंग लाइक दैट। बट डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स ट्रस्ट फ्रॉम यू, वो आपको ट्रस्ट करना चाहता है, सिचुएशन को ट्रस्ट करना चाहता है, आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट चाहता है ये इंसान। एंड मुझे पता नहीं ऐसा फील कर रहा है, जब आप बहुत खुश होते हो, जब आप बस अच्छी अच्छी बातें करते हो, तो ये इंसान को बहुत पसंद है, राइट। और या दैट इज़ व्हाट आई फील, जब आप बहुत खुश होते हो तो ये इंसान को बहुत पसंद है। जब आप बहुत खुश होकर अच्छे से स्माइल करके बातें करते हो, तो ही फील्स वेरी अट्रैक्टेड टू, ही और शी फील्स वेरी अट्रैक्टेड, मुझे ये भी फील हो रहा है, राइट। ओके, सो लेट्स सी। या देखिए ये पर्सन सोच रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, सो या दिस पर्सन फील्स लाइक दैट कि आप उनके सोलमेट हो, वो बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, ही वॉन्ट्स टू, मुझे ये भी समझ आ रहा है कि इस इंसान को आप ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तक लेके जाने का मन है, ये आपको आपके फ्रेंड जैसा अभी देख रहा है, फ्रेंड, फ्रेंडशिप। सो या दैट इज़ व्हाट आई फील लाइक, बहुत ही फ्रेंडली एनर्जी भी है यहाँ पे, वो फ्रेंडशिप के साथ साथ ये लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। सो और देखते हैं कि क्या है। या विद दिस ग्रे स्टार, सो आई फील विद द स्टार कार्ड, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो हमेशा आपका देखभाल रखना चाहते हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो आपको हर सर्कमस्टांस, कोई भी लाइफ में सर्कमस्टांस हो, वो आपके साथ होंगे, वैसा सोचते हैं ये इंसान। तो ही इज़ गोइंग टू बी विथ यू, ही फील्स दैट यू आर हिज स्टार, ओके। तो ये मुझे लगता है कि आप उनके स्टार हो, भले ही वो शायद बहुत ओपन माइंडेड है, शायद बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, शायद ऐसे सब बहुत घुल मिलने वाले टाइप है, शायद इसलिए आपको पसंद नहीं है उतना, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इट्स ओके, अभी लाइफ आगे बढ़ रही है, शायद उनका पर्सनालिटी वैसा हो सकता है कि वो बहुत घुल मिल जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से अट्रैक्टेड है। नो, दिस पर्सन इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू एनीवन, दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू ओनली यू, क्योंकि उनको आपका सेंस ऑफ स्टाइल, जैसे आप दिखते हो, वो सब बहुत पसंद है। और दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू, ओके। वो आपको सोलमेट जैसा फील करते हैं, या मुझे लगता है कि उनको आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के बारे में भी वो सोच रहे हैं कि उनको ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान बस शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, नो, ये इंसान थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है, ठीक है। एंड इज़ लाइक, या अगर आप गिरोगे तो वो होंगे आपको उठा के चलने के लिए, आपको हर जगह में वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, मुझे लगता है वो आपको स्टार बना के रखना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई फील, सो दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन वांट्स, ट्रस्ट फ्रॉम यू, अटर ट्रस्ट, ओके। बिकॉज ये इंसान को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। सो देखते हैं कि एक और कार्ड क्या है और क्या लग रहा है। ओके, या देखिए मुझे लग रहा है, देखिए ये इंसान, देखिए देर आर ओल्ड, तो ये पर्सन ना आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, वो आपके साथ ओल्ड होने के बारे में सोच रहा है, वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच रहा है, एक साथ ग्रो होना, हर चीज़ों को मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि इंसान आपके साथ बच्चे बनाने के बारे में सोच रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। वो आपको, दिस पर्सन इज़ एमिंग फॉर अ
लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ओके। अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हो तो डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना है, एक साथ पूरा लाइफ बिताना है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो दिस पर्सन वांट्स ट्रस्ट फ्रॉम यू। वो आपको अगर लग रहा है कि शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि विद दिस ट्रस्ट कार्ड शायद आप उनको इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, शायद उनको आप उनके हैबिट्स के कारण या फिर उनके ओपन माइंड के कारण, उनका बहुत ओपन माइंड हो सकता है, शायद वो चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो शायद इसीलिए ये चाहते हैं कि ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपको वो प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपके साथ ही आगे चलना चाहते हैं, वो आपको सोलमेट की तरह मानते हैं, बिकॉज वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड मैजिक। वो आपके साथ एक अच्छा लाइफ चाहते हैं, ए ब्यूटिफुल लाइफ चाहते हैं। एंड या दिस पर्सन वांट्स टू प्रोटेक्ट यू, दैट इज़ व्हाट आई फील। यू या गो विद द फ्लो, यू नो कि एक स्टेप चाहते हैं, ये जल्दबाजी नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हो तो शायद वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते, वो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये पर्सन वो अटर ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उनको उतना ट्रस्ट करें और वो भी आपको उतना ट्रस्ट करें, तो कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए तो वो आप दोनों एक साथ झेल पाओ, राइट। तो वो एक एनर्जी फील हो रही है। तो ये इंसान बहुत ही लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है, मैरिज, बूढ़ा होना, बच्चे पैदा करना, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। और मुझे लगता है इस इंसान को जल्दबाजी उतनी पसंद नहीं है। और हाँ, ये इंसान मुझे लग रहा है कितना ज़्यादा सीरियस, मतलब ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट यू मुझे लग रहा है, बट लाइफ को उतना सीरियसली नहीं दिखता है। तो इसीलिए शायद थोड़ा बहुत फ़न करना इनको पसंद है, इसलिए वो एक थोड़ा बहुत लोगों से बातें करना वो सब उनको पसंद है। तो यू डोंट हैव टू वरी, आई फील फॉर दिस पाइल। अगर आप इस इंसान से मैरिड हो तो शायद ये बहुत ज़्यादा चिटी चाटी हो सकते हैं, बहुत बातें करते हैं, दूसरे लोगों से बातें करते हैं, तो आप शायद थोड़ा बहुत आपको अच्छा नहीं लगता है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली अट्रैक्टेड टू यू। ये इंसान बहुत ही अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। वो आपको रानी जैसा रखना चाहता है या फिर राजा जैसा रखना चाहता है। डेफिनेटली वो आपके साथ चलना चाहता है, हर डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में एक साथ चलना चाहता है, राइट। और या दैट इज़ व्हाट आई फील फॉर ग्रुप नंबर 1। बाय बाय, टेक केयर। नंबर 2, अगर आपने लैब्राडोराइट क्रिस्टल चुना तो देखते हैं कि ये पर्सन, आपका जो पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करता है। तो देखते हैं पहले। सो वो ग्रुप नंबर 2, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। व्हाट डज ही और शी रियली फील्स अबाउट यू, अबाउट मी। या द फर्स्ट कार्ड इज केमिस्ट्री। ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी लग रही है। मुझे लग रहा है कि जब इस इंसान ने आपको पहली बार देखा था तभी उनके अंदर वो आग जल गई थी, ऐसा एक फीलिंग लग रहा है। तो या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मुझे लग रहा है कि उनको लगता है कि आप दोनों का केमिस्ट्री मस्त है। आप बेड में भी बहुत अच्छा है, आई फील फॉर दैट। उनको लगता है कि सब कुछ बढ़िया है, बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों में, और बहुत मैग्नेट है आप दोनों की लाइक्स, आप दोनों का लाइक्स डिसलाइक्स एक जैसा है उनको लगता है, राइट। आप दोनों एक पावर कपल जैसे, बहुत अट्रैक्टिव कपल हो, ऐसा फीलिंग है उनको। तो देखते हैं कि और क्या है। बहुत ही मुझे लगता है ये इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके फीचर्स से अट्रैक्टेड है, आपके बॉडी पार्ट्स से अट्रैक्टेड है, ओके। आप जैसे दिखते हो वो उनको बहुत पसंद है, राइट। शायद इस इंसान को आपका बाल बहुत पसंद है, पता नहीं ये आ रहा है, ओके। देखते हैं। और वी गॉट 2 कार्ड्स। लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड एंगेजमेंट। वाव। तो मुझे लगता है कि ये इंसान चाहता है कि आपके लिए खड़ा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चाहता है कि आपके लिए स्टैंड लें। सो शायद ऐसा हो सकता है कि आप शायद ऐसा सिनारियो हो सकता है जहाँ पे इंसान चाहता है कि आप अपने पेरेंट्स के सामने अपने लिए स्टैंड लें, अपने आप से प्यार करें, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट हाई रखें। तो इस इंसान को मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपना केयर करें, अपना नरिश करें, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस पर्सन केयर्स फॉर यू। आई फील लाइक दिस पर्सन केयर्स फॉर यू। तो ये चाहता है कि वो आप अपने आप से पहले प्यार करें, उसके बाद दूसरे लोगों से प्यार करें। सो ये इंसान कहता है, मुझे लगता है ये शायद ऐसा सिनारियो हुआ होगा जहाँ पे लोगों ने आपको नीचे दिखाने की कोशिश की होगी और शायद इनको ये पसंद नहीं है। तो दिस पर्सन मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहता है कि आप थोड़ा और स्ट्रांग बने और अपने लिए स्टैंड ले। ऐसा भी हो सकता है, मुझे पता नहीं, ये फील हो रहा है शायद कोई आपके अगेंस्ट है, इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, तो ये चाहता है कि आप उनके लिए स्टैंड ले, कहे कि स्टैंड लेने की बात हो रही है यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है।
और जब आप अपने आप से प्यार करते हो, जब अपनी केयर करते हो, मुझे लगता है ये उनको बहुत पसंद है। जब आप अपने बालों की केयर करते हो या फिर आप बहुत अच्छे से ड्रेस करते हो, आप इन्जॉय जब करते हो लाइफ, अपने लिए कुछ करते हो, तो आप उनको बहुत पसंद है, राइट। जब आप अपना ख्याल रखते हो तो उनको बहुत पसंद है। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप फिट रहते हो, जब अच्छे से आप हेल्थी फूड खाते हो, समथिंग, जब आप अपना ख्याल रखते हो तो इस इंसान को वो बहुत पसंद है, मुझे लग रहा है। और देखिए एंगेजमेंट, सो या योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो आप, मुझे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है शायद ऐसा हुआ होगा कि बहुत जल्दी आप दोनों एक साथ, शायद ऐसा हो सकता है आप मिले आप इंस्टेंट कनेक्शन आपने बना दिया था, राइट, क्योंकि आप दोनों बहुत अट्रैक्टेड थे एक दूसरे को, शायद ऐसा हो सकता है। या फिर या आई कम्प्लीटली फील लाइक दैट। तो उनको भी वो अट्रैक्शन, अगर आपको वो अट्रैक्शन था तो वही सेम अट्रैक्शन उनको भी था, राइट। तो आप अगर उनके फेशियल फीचर्स से सब अट्रैक्टेड थे तो वो भी आपके फेशियल फीचर्स या फिर आपका बॉडी जैसा है, ही और शी वॉज कम्प्लीटली अट्रैक्टेड। तो वो मुझे लग रहा है वो केमिस्ट्री है आपके बीच में अभी भी, वो मैग्नेटिक केमिस्ट्री है, वो पैशन है आपके लाइफ में। और बस ये इंसान आपसे और कमिटमेंट चाहता है, राइट, वो आपसे एंगेज होना चाहता है। शायद अगर आपके पेरेंट्स अगेंस्ट है तो ये चाहता है कि आप उनके लिए स्टैंड ले, वो आगे बढ़ना चाहता है इस रिलेशनशिप में, राइट। वो कमिटमेंट चाहता है, बस ऐसे टाइम पास नहीं चाहता है, कमिटमेंट चाहता है। तो दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन फील्स, कमिटमेंट। ज़रूरी नहीं है कि शादी हो, बट जस्ट ए कमिटमेंट कि या दैट आई वॉन्ट टू बी विथ, वैसे एक एनर्जी मुझे फील हो रहा है। वो आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप बस अभी आपने एक इंस्टेंट कनेक्शन बना दिया, लेकिन आपको शायद आप एक दूसरे के साथ टाइम उतना स्पेंड नहीं कर पा रहे हो। तो मे बी दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, वो आपको और जानना चाहता है। पता नहीं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, तो वो चाहते हैं कि आप वो स्ट्रेस ना करें। जब आप स्ट्रेस नहीं करते हो, जब आप अपना ख्याल रखते हो, तब वो बहुत पसंद करते हैं आपको। या लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या। 3 ऑफ स्टेज, ओह ही इज़ रेडी टू वेट, दिस पर्सन इज़ रेडी टू वेट। पता नहीं, मुझे यहाँ पे थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि अपने रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ गए आप, या मुझे ऐसा फील हो रहा है आप एक कदम आगे बढ़ रही है। इंसान फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, पर मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, शायद फैमिली की तरफ से, किसी और की तरफ से कोई चैलेंजेस है। तो ये पर्सन चाहता है, ये पर्सन आपके लिए वेट करेगा। दिस पर्सन विल वेट फॉर यू, वो ही इज़ पेशेंटली वेटिंग फॉर यू टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मुझे पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन वेट कर रहा है। ही एक्चुअली अडोर्स यू, ही वॉन्ट्स टू बी विद यू एंड ही इज़ लाइक या। तो ऐसा भी हो सकता है शायद अभी आप, थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा दूर हो, अलग रह रहे हो, तो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, ही वांट्स टू सी यू। या वो एक और हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहता है आपसे या चाहती है आपसे। सो डेफिनेटली दे वांट टू टेक अ स्टैंड फॉर यू योरसेल्फ, कि आपको जो पसंद है उसके लिए स्टैंड लेने की बात हो रही है। एंड या और कमिटमेंट चाहते हैं, राइट, और एक्शन चाहते हैं, मुझे लग रहा है आपकी तरफ से। और क्या है, या फिर आपने किसी को बताया नहीं है अपने घर में, ऐसा कुछ है ये रिलेशनशिप के बारे में। तो मुझे लग रहा है कि इंसान चाहता है कि आप उसके बारे में बोलें अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अगर ऐसा बोला नहीं है तो। सो आई फील लाइक दैट ऑल्सो। और देखते हैं कि क्या है। मे बी दिस पर्सन इज़ पेशेंटली वेटिंग फॉर दैट, राइट। या फिर आप में एक इंस्टेंट कनेक्शन है, सब कुछ है, बट आप शायद उनको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। मे बी दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर दैट कमिटमेंट। ओके, देखते हैं कि और क्या है। देखिए पावर कपल, ये देखिए यहाँ पे मुझे वो पावर कपल वाला वाइब है। देखिए यहाँ पे 3 और 4, सो ही इज़ वेटिंग फॉर, या वो कमिटमेंट चाहते हैं, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहते हैं। वो दिस पर्सन, मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ डिसीजंस लेना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आप उनके साथ रहें हमेशा,
अगर आप डिस्टेंस में रह रहे हो तो शायद ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो। या दैट इज़ व्हाट आई फील। वो पावर, शायद मुझे लग रहा है कि आप अपना पावर किसी और को दे रहे हो। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आप दूसरे लोगों की बातें सुन रहे हो पहले। शायद या आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, शायद पेरेंट्स का हो सकता है, शायद आप उनको आपका पावर दे रहे हो, उनके कारण आप दोनों एक साथ नहीं हो, तो शायद ये चाहते हैं कि आप अपना पावर लो और उनके साथ आओ। सो समथिंग लाइक दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग यहाँ पे। कुछ तो चैलेंज है लग रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप स्टैंड ले अपने लिए। और बट दिस पर्सन इज पेशेंटली वेटिंग फॉर यू फॉर कमिटमेंट। और क्या है देखते हैं। या ओके, इल्यूशन। व्हाई दिस इल्यूशन कार्ड इज हियर? ओह या, 7 ऑफ कप्स। वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये सब, इल्यूजन तो नहीं है कि ये इंसान आपके लिए वेट कर रहा है। और पता नहीं यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान कमिटमेंट चाहता है, तो ये कभी कभी ऐसा सोचने लग जाता है कि आपकी तरफ से उनको कमिटमेंट मिलेगा भी कि नहीं, कि ये क्या इल्यूजन तो नहीं है, ये केमिस्ट्री इल्यूजन तो नहीं है, क्या ये स्टैंड लेगा, क्या आप एक साथ होंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो जाती है। ये इंसान आपके बारे में बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। या मुझे वो भी फील हो रहा है यहाँ पे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत डर रहे हैं, एक ऐसे सिनारियोज बना रहे हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि आप उनके साथ नहीं रह पाओगे। शायद कभी कभी मुझे ऐसा होता है ना लाइफ में, जब हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चल रहा है, कि ये पर्सन आएगा, क्या वो कमिट कर पाएगा, क्या आप इनके साथ रह पाओगे। शायद मुझे लग रहा है कि आप में थोड़ा बहुत डिस्टेंस आ गया है, शायद लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, शायद आप अपने घर में, वो अपने घर में, शायद आप मिल नहीं पा रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट, या फिर आपके पेरेंट्स की तरफ से चैलेंजेस है, या कोई चैलेंजेस हो सकता है जिसके कारण आप एक साथ नहीं आ पा रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। और फिर जब वेट करते समय चीज़ें दिख नहीं रही, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही इस इंसान को, तो ही दे आर फीलिंग वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस थिंग कि आप कमिट कर पाओगे भी कि नहीं, कि एंगेजमेंट होगी, कमिटमेंट होगी। एंगेजमेंट से ज़्यादा मुझे लग रहा है कमिटमेंट के बारे में वो बहुत स्ट्रेस्ड है कि आप कमिट कर पाओगे भी कि नहीं। सो चीज़ें धुंधली दिख रही है, बहुत कन्फ्यूजन सा उनको फील हो रहा है राइट नाउ। आई फील लाइक दैट। Yeah, that is what he's feeling, very confused about this relationship, because शायद कोई चैलेंजेस है जहाँ पे आप उतना कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो। शायद आप कमिटमेंट कर पा रहे हो, शायद दूसरे लोगों के कारण प्रॉब्लम्स है, दूसरे लोग आपको रोक के रख रहे हैं, आप अपना इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपना पावर लें। सो समथिंग अबाउट दैट। या उनको पता नहीं कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। वो कमिटमेंट चाहते हैं पर उनको पता नहीं, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या ये रिलेशन, अभी मैं वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ, बट अभी आगे चल के क्या होगा। बहुत कन्फ्यूजन सा फील हो रहा है, बहुत कन्फ्यूज है, बहुत इल्यूजन सा फील हो रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा कि आगे चल के हम एक हो पाएंगे भी कि नहीं, हमारे बीच में इतनी केमिस्ट्री है। मैं आपके लिए पेशेंटली वेट कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। शायद आप अपने पेरेंट्स से नहीं बोल रहे हो कि ये रिलेशनशिप है, शायद ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज हो रहा है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन, बट आई फील कि मुझे लग रहा है कि आपने अपने घर में नहीं बताया, या फिर आप अपने फ्रेंड से खोल नहीं रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में। शायद आप इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लो और अब बताओ कि ये है, ऐसा रिलेशनशिप है, तो आप शायद आगे नहीं बढ़ रहे हो। शायद या इसीलिए थोड़ा बहुत धुंधला लग रहा है उनको, बहुत कन्फ्यूजन सा हो रहा है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा अभी कि नहीं बढ़ेगा। सो वो मुझे फील हो रहा है इसमें। मुझे लगता है ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा एंशियस भी है, बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में बहुत डे ड्रीमिंग कर रहा है। वो एक रिलेशनशिप चाहता है ये इंसान आपके साथ, बहुत कुछ सोच रहा है, बट एट द सेम टाइम चीज़ें जैसे वो चाहता है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। शायद वो आपके लिए बहुत इंतज़ार कर रहा है, शायद आप बहुत टाइम से मिल नहीं पा रहे हो, शायद आपके घर में प्रॉब्लम्स हैं। सो या इसीलिए दैट इज़ व्हाट आई फील हियर। ओके, बहुत स्ट्रेस, मुझे लग रहा है इस इंसान को बहुत स्ट्रेस है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा भी कि नहीं, कोई प्रॉब्लम्स होंगे कि नहीं, पता नहीं। ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके घर में किसी को इतना पसंद नहीं है ये इंसान, सो इसलिए बिकॉज इनको डर लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा भी कि नहीं। बट दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स अ कमिटमेंट। ओके, बहुत ही अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे,
बट या, so that is what I feel. That's all for group number 2. Bye bye, take care. देखते हैं कि आपके लिए क्या है. How does this person really feel about you? How does he or she really feel about me? तो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी सिट्रीन चुना है, तो देखते हैं कि आपके लिए आपका पर्सन क्या फील करता है. देखते हैं. एक्सप्रेस योर लव. ओह वाओ. तो ये इंसान चाहता है कि आप अपना लव एक्सप्रेस करें. शायद ऐसा चाहता है कि वो कोई कॉम्प्लीमेंट करें, आप उनको कॉम्प्लीमेंट करें. शायद आपके लिए उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करें. जैसे जब वो, अगर आप एक साथ रहते हो, अगर आप एक साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक साथ रहते हो, तो जब वो ऑफिस जाए या फिर कहीं बाहर जाए, तो आप उनके किस में चीक में किस करो, या फिर जब वो घर आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करो. जब वो ड्रेसअप करके आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करो. या फिर जब वो बाहर जाके जब वो थक के घर आते हैं तो आप उनके लिए खाना बनाओ. सो समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं. ये ज़रूर जो मैंने सिनेरियोस कहा है वो ज़रूरी नहीं है. शायद ये चाहते हैं कि आप छोटे छोटे गिफ्ट्स दे के उनको एक्सप्रेस करें आपका प्यार. आई लव यू कहें हाँ बार बार, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. तो ये इंसान वो चाहता है कि आप उनको वो लव एक्सप्रेस करें. जैसे कभी कभी हग करना, एक्सप्रेसिंग द लव, शोइंग दैट लव, राइट, इमोशनली शोइंग दैट लव. हंस के, बातों में, किस करके, हग करके, समथिंग लाइक दैट, एक्सप्रेसिंग योर लव. दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन वांट्स. दिस पर्सन feels for you. Okay, that is what he feels, that you need to express more love. Okay, शायद कभी आप इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो शायद आप एक्सप्रेस करते हो तो ये चाहते हैं कि और एक्सप्रेस करें. ओके या, ओ वाओ, वी हैव रिलीज योर एक्स. ओके, ट्रू लव. ओके, तो यहाँ पे ये इंसान चाहता है कि आप आपका पास्ट कम्प्लीटली रिलीज़ कर ले. अगर आपके पास्ट में कोई रिलेशनशिप था जिसके बारे में आप अभी भी सोचते हो, तो ये वक्त आ चुका है कि आप उसको रिलीज़ कर लें, राइट. तो शायद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्स ही हो. शायद ऐसा कोई हो सकता है कि कोई सिचुएशन हुआ था जो आपको लाइफ में अभी भी आप उसके बारे में सोचते हो. तो ये इंसान चाहता है कि ये वक्त आ चुका है जब आप अपने पास्ट को भूल के एक नई ज़िंदगी की तरफ जाए. यहाँ पे सिट्रीन है, तो ये इंसान चाहता है कि आप एक नया अच्छा, दिस पर्सन फील्स लाइक कि इट्स टाइम टू हैव अ गुड लाइफ, राइट. तो शायद ऐसा हो सकता है कि पास्ट में ऐसे सिनारियोज हुए, ऐसे रिलेशनशिप हुए जिसके कारण आप अभी अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते. उनको ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है, तो इसीलिए चाहते हैं कि आप उनको और एक्सप्रेस करें. शायद और बोलें कि प्यार. मे बी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकता है. शायद आप उतना एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो इसलिए ये पर्सन को लगता है कि आपको और एक्सप्रेस करना चाहते हैं. इसलिए पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपने अपना पास्ट नहीं भूला है. ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे एनर्जीज हो सकती है जहाँ पे ये उनको लग रहा है कि आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बातें की होंगी इस इंसान से, और शायद उनको लगता है कि आप उनको अभी भी कम्प्लीटली भूल नहीं पाए, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है पास्ट में जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे. उनको ऐसा लग रहा है. तो इसीलिए ये इंसान चाहता है कि आप कम्प्लीटली एक चैप्टर आपके लाइफ में ख़त्म हो गया. वो पास्ट था, वो पास्ट है. इस इंसान को मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पास्ट से कोई प्रॉब्लम है. वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपना पास्ट से पीछे छुड़ा के आगे बढ़ जाए अपने लाइफ में, क्योंकि वो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं. विद दिस ट्रू लव कार्ड, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, राइट. तो ये इंसान चाहते हैं कि आप उनसे और ज़्यादा एक्सप्रेस करें प्यार, और ज़्यादा एक्सप्रेस करें, और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करें उन्हें. छोटी छोटी चीज़ों में सारी आप जो भी अपने दिन में करते हो उसके बारे में आप कम्युनिकेट करें. छोटी छोटी चीज़ें एक साथ करें. जैसे अगर आप गार्डनिंग करते हो तो एक साथ गार्डनिंग करना, हंसी मजाक करना, कॉम्प्लीमेंट करना, सेलिब्रेट करना लाइफ को. मुझे लगता है ये इंसान वैसा चाहता है. ये इंसान बहुत ही पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है, बता रही है. विद द सिट्रीन ऑल्सो आई फील लाइक ये इंसान चाहता है कि आप खुश रहें ऑल टुगेदर, और वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं. एंड दिस ट्रू लव, ये इंसान आपको आपका ट्रू लव मानते हैं. सो दैट्स वाई ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा ज़्यादा बातें करें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करें, जहाँ पे आप अपने दिल की बात उनसे बोलें, वो उनके दिल की बात आपसे बोलें, वैसी एनर्जी. इसलिए वो चाहते हैं कि वो पास्ट को कम्प्लीटली, वो चाहते हैं कि आप भूल जाएं, आप अपने पास्ट को कम्प्लीटली भूल के एक नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ें, जहाँ पे बहुत प्यार है, जहाँ पे बहुत लव है, या जहाँ पे
कमिटमेंट है, जहाँ पे सिक्योरिटी है, जहाँ पे प्रोटेक्शन है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो इमोशनली, फिजिकली, यू नो, वैसे एक एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। ये इंसान वो चाहता है। तो और देखते हैं कि ये इंसान क्या चाहता है। से व्हाट दिस पर्सन फील्स फॉर यू, लेट्स सी। सो दिस वाज, ये पर्सन डेफिनेटली आपको ही आपके साथ ही रहना चाहता है। ही फील्स दैट यू आर हिज और हर ट्रू लव। ओके, और तो हो सके तो थोड़ा बहुत और एक्सप्रेस कीजिए अपना प्यार। तो देखते हैं कि और क्या है, और क्या। और देखिए सैक्रिफाइस, या तो विद दिस रिलीज योर एक्स, मुझे लग रहा है कि उन्हें पता है कि आप अपने लाइफ में बहुत आपने झेला है, बहुत सैक्रिफाइस किया है। शायद आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी यू नो पास्ट में। उनको पता है कि आपने बहुत कुछ किया है अपने लाइफ में, बहुत कुछ सहा है, ये पर्सन को पता है। तो अभी वो चाहते हैं कि आप अपना नज़रिया बदले। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास्ट रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे, शायद इसलिए आप उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप, वो चाहते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होगा। शायद आपका दिल किसी ने तोड़ा था तो आपको बहुत डर लगता है आगे बढ़ने में। मुझे पता नहीं, ऐसा फील हो रहा है। शायद आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो उस इंसान से। ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं। मुझे ये फीलिंग मिल रही है कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था, इसीलिए आप उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हो इंसान पे। तो ये इंसान मुझे लग रहा है ये ऐसा कहना चाहता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। शायद उस इंसान ने आपका दिल तोड़ा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तोड़ूंगा। शायद आप उतना कमिटमेंट नहीं कर रहे हो, आप अपना उतना यू नो, मे बी मुझे लग रहा है कि आप लोग एक साथ नहीं रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। आप बातें कर रहे हो, फ़ोन पे बातें करते हो, या रिलेशनशिप शुरू हुआ है आपका, पर आप उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप थोड़ा बहुत पीछे पीछे होके रह रहे हो, तो क्योंकि आपका पास्ट के कारण हो सकता है। इसलिए वो ये कहना चाहते हैं कि आपका नज़रिया बदलना चाहते हैं ये इंसान। मुझे ये एक फीलिंग मिल रही है, क्योंकि ये, या सब इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसा एक फीलिंग। या हर रिलेशनशिप एक जैसा नहीं हो सकता। लास्ट वाला रिलेशनशिप फेल हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हर रिलेशनशिप तो फेल नहीं होगा। समथिंग लाइक दैट आई फील। ओके, ये इंसान ऐसा फील करते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं। तो देखते हैं और क्या है, और क्या सोचते हैं इंसान, देखते हैं। वाओ, प्रिंस ऑफ कॉइन्स और 10 ऑफ कॉइन्स। तो या डेफिनेटली 10 ऑफ कॉइन्स आया है। तो ये इंसान आपके यू नो एक फैमिली कमिटमेंट, आप फैमिली, मुझे लग रहा है कि ऑफ कोर्स फैमिली लाइफ बिताना चाहते हैं ये आपके साथ। अगर आपने अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं किया इस इंसान को, तो ये चाहते हैं कि आप अपने फैमिली से इनका इंट्रोडक्शन करा दें, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं विद दिस 10 ऑफ कॉइन्स एंड प्रिंस ऑफ कॉइन्स। या लाइक प्रिंस ऑफ कॉइन्स, यू नो, प्रिंस ऑफ कॉइन्स मतलब ये इंसान एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है आपके साथ, दैट्स फॉर श्योर। और ये जो इंसान है ना, मुझे लग रहा है ये इंसान सोचे समझे बगैर कुछ नहीं करता है। सो सीरियसली विद दिस प्रिंस ऑफ कॉइन्स, आपके पास रिलेशनशिप जैसे नहीं होने वाला ये रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है ये इंसान आपके लाइफ में बहुत गुड लक लेके आएगा, बहुत कमिटमेंट लेके आएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप पास्ट में आपने शायद बहुत ही फायर साइन लोगों के साथ आपने मुलाकात की थी, जहाँ पे थोड़ा टाइम एक पैशन होता है, उसके बाद उनका पैशन चला जाता है और फिर वो आगे चल के कमिट नहीं करते। शायद आपने ऐसे लोगों से बहुत मुलाकात की थी, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हो इस इंसान पे। तो पर मुझे विद दिस प्रिंस ऑफ कॉइन्स मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है ये इंसान यहाँ पे ना छोटे कमिटमेंट के लिए कुछ नहीं, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचता है। ये बेकार में अपना ये एक ऐसा इंसान है जो बेकार में प्रॉमिसेस नहीं देता है। अगर वो एक प्रॉमिस करता है उसके लिए शायद वो टाइम लेगा, ये इंसान टाइम लेके ही प्रॉमिस बनाता है, लेकिन अगर वो एक इंसान वो कोई प्रॉमिस कर दे देन वो प्रॉमिस वो कभी नहीं तोड़ेगा। तो ऐसे टाइप का इंसान है। सो या बहुत मुझे ये इंसान ऐसा भी लग रहा है कि और मुझे लगता है इस इंसान को ये लग रहा है कि आप बहुत स्लो हो पता नहीं, मुझे ये लग रहा है कि वो आप बहुत स्लो हो, आप उतना दिखा नहीं रहे हो, आप उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, चीज़ें बहुत स्लो जा रही हैं। उनको लग रहा है वो शायद आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करो। शायद मुझे लग रहा है कि आपने सिर्फ या आई फील लाइक दैट
शायद ये इंसान चाहता है कि आप अपने फैमिली से आप उनका इंट्रोडक्शन कराओ, फैमिली के साथ टाइम बिताने के बारे में सोच रहा है, समथिंग लाइक दैट। डेफिनेटली ये इंसान कमिटमेंट चाहता है, वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, एक अच्छी फैमिली लाइफ देख रहा है जहाँ पे फिनांसेस परफेक्टली हो, फिनांसेस अच्छे हो, जहाँ पे आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे घर में रहें, एक बड़ा घर हो। मुझे लग रहा है ये इंसान ऐसा सब सोच रहा है, बहुत ड्रीमिंग एनर्जी में है, जहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत सिक्योरिटी है। ये वैसे सोच रहा है कि बहुत अच्छा घर हो, जहाँ पे बहुत अच्छी जॉब हो, जहाँ पे पैसे हो, जहाँ पे बच्चे हो, ये बहुत ही ज़्यादा आगे की सोच रहा है इंसान। बट बस यही चाहता है कि भले ही आप स्लो जा रहे हो, बस आप उनको लग रहा है कि आप बहुत स्लो जा रहे हो, आप उतना ज़्यादा दिखा नहीं रहे हो, आप उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ पास्ट रिलेशनशिप। उनको लगता है कि आपके पास्ट के कारण आप उतना ज़्यादा दिखा नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। बट दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स कमिटमेंट। वो चाहता है कि आप अपनी फैमिली से उनको मिलाओ, बातें करो, सम प्रपोजल्स बातें हो आपकी फैमिली में और उनकी फैमिली में बातें हो, मैरिज तक पहुँचे। कि या दैट इज़ वॉट आई फील लाइक। मुझे पता नहीं, ऐसा भी फील हो रहा है ये पर्सन शायद एक रिलेशनशिप ऑफर लेके आया है, शायद आप इनसे बातें कर रहे हो, अरेंज मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, शायद आपके फैमिली थ्रू ये इंसान आया है। बट डेफिनेटली शायद ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, बट आप उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। सो इफ़ यू आस्किंग अबाउट दैट, पता नहीं ये एक एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। बट डेफिनेटली ये इंसान आपको अच्छा टाइम देना चाहता है, पॉजिटिव वाइब्स देना चाहता है। सो या बट विद दिस प्रिंस ऑफ कॉइन्स मुझे ये फील हो रहा है ये इंसान बहुत ही ट्रू है, बहुत ही हार्ट में बहुत अच्छा है ये इंसान, वो ट्रस्ट वर्दी है। ये इंसान बहुत ट्रस्ट वर्दी है और वो चाहता है कि आप उनको ट्रस्ट करें, राइट। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो दैट इज़ ऑल फॉर ग्रुप नंबर 3। बाय बाय, टेक केयर।